पहुंचे थे हम लोग। तो मेंढक की बात हो रही थी, और वो भी बरसाती वाला, है ना। और मुझे पक्की उम्मीद है कि तुम लोग पढ़ के नहीं आए होगे। आए हो पढ़ के? चलो बताओ, मेंढक के कितने पंख होते हैं? कितने होते हैं? 7 पंख होते हैं। सही जवाब। आप जीत गए हैं 7 करोड़ रुपए। कैसा लग रहा है आपको? पहले उसमें से 2 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स दीजिए। नहीं, पहले दीजिए फिर मिलेगा। अकाउंट नंबर नहीं है, ड्राफ्ट बनवा के लाइए, ड्राफ्ट। कुछ स्मेल टाइप की आ रही क्या? कुछ जल रहा है क्या? इधर से आ रही है। हाँ, कुछ वैसा ही लग रहा है, कुछ कोई फूंक के आया लग रहा है। तुम लोग को नहीं आ रही है? सब न्यूट्रलाइज हो चुके हो तुम लोग। सबके सेंसेस जो है ना, संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। क्या हो गई हैं?
ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। उत्सर्जन तंत्र में दो बड़ी खास बातें ध्यान में रखनी है कि नर के उत्सर्जन तंत्र में और मादा के उत्सर्जन तंत्र में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, और भिन्नता उत्सर्जन भाग को लेकर नहीं होती, क्योंकि नर में क्या होता है, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों आपस में जुड़े होते हैं। मादा में ऐसा नहीं होता, मादा में दोनों तंत्र अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये नर जनन तंत्र की बात हो रही है, जहाँ पर किडनी से लगी हुई टेस्टिस उपस्थित होती है या वृषण उपस्थित होता है। अब ये किडनी के पास भी होता है और इससे निकलने वाली नलिकाएं किडनी के अंदर भी जाती हैं। तो टेस्टिस से निकलती हैं नलिकाएं, जिन्हें कहते हैं वासा इफ्रेंशिया, और किडनी के अंदर जाकर वो जुड़कर एक बड़ी नलिका बना लेती हैं, जिसे बोलते हैं बिडर्स कैनाल। अब किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन, और ये जो भाग है ये जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ से आगे जो यूरेटर जाता है, वो यूरेटर जनन तंत्र का भी भाग है और उत्सर्जन तंत्र का भी भाग है। तो यूरेटर को मादाओं में यूरेटर कहा जाता है, लेकिन नर में उसे क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरेटर भी बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये शब्द केवल नर के लिए इस्तेमाल होगा। मादाओं के लिए क्या इस्तेमाल होगा, यूरेटर, क्योंकि मादाओं में जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र अलग अलग होते हैं। ये एक सामान्य संरचना है। मादा उत्सर्जन तंत्र में क्या होगा, बस टेस्टिस उपस्थित नहीं होगा। मादा जनन तंत्र में क्या होगा, टेस्टिस उपस्थित नहीं होगा। तो टेस्टिस नहीं होगा तो वासा इफ्रेंशिया भी नहीं होगा, बिडर्स कैनाल भी नहीं होगा। केवल क्या होगा, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, यूरेटर, क्लोइकल चैम्बर, यूरिनरी ब्लैडर, और ओपनिंग क्या थी, क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर तो लिखो, बनाओगे अभी। पीछे जिसको देखने में परेशानी हो रही हो आगे आ सकता है। इधर भी आगे जगह है, अगर पीछे वालों को परेशानी हो रही तो आगे आ सकते हैं। बेटा थोड़ा जगह दो। और कोई ऐच्छिक व्यक्ति, आ जाओ, आगे आओ। चलो तुम लोग थोड़ा जगह दो। चौथी लाइन में, हाँ जगह दो थोड़ा। हाँ जगह नहीं पड़ रही है, आ जाओ आगे। बनाइए इसको जल्दी। क्या होता है, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, तो सबकी सहूलियत का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आगे बैठना है एकदम सामने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीच में बैठना है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको खंभे के पीछे बैठना है। कि सर नहीं सर दिखने नहीं चाहिए, न हमको सर न देख लें, हम खंभे के आर पार सर को देख लेंगे। हमारे पास महाभारत के संजय वाली दृष्टि है, खंभे के पीछे हम बैठे हैं और देख लेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पीछे ही बैठना है, भले आगे जगह खाली हो। तो मैं उनको अगर आगे भी बिठा दूंगा ना, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाएंगे, तो उसको पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा, वो तनाव में रहेगा। बताओ, हमको आगे बिठा दिए हैं।
ये कहावत है ना, चमगादड़ को जंगल से उठा के महल में भी ले आओ तब भी वो सोएगा छत पे उल्टा लटक के। तो इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन में अपने जंगल में रहें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग बहुत अच्छे से इस बात का अनुसरण भी करते हैं कि क्लास डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना। कुछ लोग प्रयास करते हैं क्लास डिस्टर्ब करने की, लेकिन कर नहीं पाते। चलिए, बन गया। लिखिए कि उत्सर्जन तंत्र में किडनी, उत्सर्जन तंत्र में किडनी 2, ब्रैकेट में लिखना 2, किडनी 2 नहीं, किडनी ब्रैकेट में लिखना 2, किडनी 2। उत्सर्जन तंत्र में किडनी ब्रैकेट में लिखना 2, कॉमा, यूरेटर, यूरेटर ब्रैकेट में लिखना 2। किडनी भी दे दोगे, यूरेटर भी दे दोगे, बचेगा क्या? आईफोन 2 ठो है ना। किडनी 2, यूरेटर 2, क्लोइकल चैम्बर 1, क्लोइकल चैम्बर 1, तथा यूरिनरी ब्लैडर 1 उपस्थित होता है, तथा यूरिनरी ब्लैडर 1 उपस्थित होता है, यूरिनरी ब्लैडर 1 उपस्थित होता है। अगला पॉइंट लिखो, किडनी। किडनी का आकार सेम के बीज के समान, किडनी का आकार सेम के बीज के समान पाया जाता है तथा इसका रंग, किडनी का आकार सेम के बीज के समान पाया जाता है तथा इसका रंग सेम के बीज के समान पाया जाता है तथा इसका रंग भूरा लाल होता है, तथा इसका रंग भूरा लाल होता है। ठीक है, लिखो, किडनी उदर गुहा के, किडनी उदर गुहा के पश्च सतह की तरफ, उदर गुहा के पश्च सतह की तरफ कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाई जाती है, कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाई जाती है, कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाई जाती है। अगला पॉइंट, किडनी में अनगिनत संख्या में, किडनी में अनगिनत संख्या में किडनी में अनगिनत संख्या में नेफ्रॉन, किडनी में अनगिनत संख्या में नेफ्रॉन, किडनी में अनगिनत संख्या में नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, किडनी में अनगिनत संख्या में नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, अनगिनत संख्या में नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल उपस्थित पाए जाते हैं। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल उपस्थित पाए जाते हैं। लिखो, मेंढक में उपस्थित किडनी मीजोनेफ्रिक होती है, मेंढक में उपस्थित किडनी मीजोनेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक होती है जो मीजोनेफ्रिक होती है जो मानव किडनी से कम विकसित, जो मानव किडनी से कम विकसित
पाई जाती है। मानव किडनी से कम विकसित पाई जाती है। मानव किडनी अधिक विकसित होती है, जिसे मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनकी कम विकसित है, इसे बोलते हैं मीजोनेफ्रिक। सबसे अधिक विकसित मेटानेफ्रिक। अगला पॉइंट लिखो, यूरेटर। यूरेटर को नर मेंढक के शरीर में यूरोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। नर मेंढक के शरीर में यूरोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। नर मेंढक के शरीर में यूरोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। देखो, दोनों यूरेटर अलग अलग द्वार, ऐसा लिखना, अलग अलग तरीके से, या ये भी सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या है? हाँ, अलग अलग तरह से, ऐसा सही है। ये लड़का पढ़ा लिखा है। चलो, दोनों यूरेटर अलग अलग तरह से क्लोएकल चैम्बर में खुलते हैं। यानी दोनों एक साथ जुड़ के नहीं खुलते, दोनों का ओपनिंग अलग अलग तरह से क्लोएकल चैम्बर में खुलते हैं। अगला पॉइंट, क्लोएकल चैम्बर से लगी हुई एक पतली भित्ति की संरचना यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है। अगला पॉइंट, उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन क्लोएकल अपर्चर द्वारा होता है। अगला पॉइंट कि मेंढक यूरियोटेलिक होते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला पॉइंट लिखो कि टैडपोल यानी इसका लार्वा होता है। टैडपोल लार्वा अमोनोटेलिक होता है। अगला पॉइंट, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ रक्त के द्वारा किडनी तक पहुंचते हैं। उत्सर्जी पदार्थ रक्त के द्वारा किडनी तक पहुंचते हैं।
जहाँ इन्हें रक्त से अलग किया जाता है, जहाँ इन्हें रक्त से अलग किया जाता है, जहाँ इन्हें रक्त से अलग किया जाता है। अगली हेडिंग डालो, अंतःस्रावी तंत्र। अगली हेडिंग, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन की बात। तो मेंढक के शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लिख लो कि मेंढक के शरीर में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। मेंढक के शरीर में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, कॉमा पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पैंक्रियाटिक आइलेट्स और गोनैड्स। गोनैड्स यानी जनद, जिसमें आते हैं टेस्टिस और ओवरी। हाइपोथैलेमस इनमें नहीं है, ठीक है, हाइपोथैलेमस नहीं होता। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाटिक आइलेट्स और गोनैड्स। गोनैड्स में प्राथमिक जनन अंग होते हैं। ठीक है। अब यहाँ महत्वपूर्ण है एक, कौन? थायराइड। तो हेडिंग लिखो थायराइड। थायराइड कौन सा हार्मोन बनाता है? थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। तो लिख लो इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। लिखो ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, ये आयोडीन युक्त हार्मोन है जो कायांतरण को तीव्र कर देता है। कायांतरण समझते हो? मेटामॉर्फोसिस, जो कायांतरण को तीव्र कर देता है, जो कायांतरण को तीव्र कर देता है। कायांतरण याद है? मेटामॉर्फोसिस, जिससे लार्वा किस में बदलता है? एडल्ट में। कायांतरण को तीव्र करता है जिससे लार्वा तेजी से वयस्क में परिवर्तित होता है। लिख लो, जिससे लार्वा तेजी से वयस्क में परिवर्तित होता है। जिससे लार्वा तेजी से वयस्क में परिवर्तित होता है। जिससे लार्वा तेजी से वयस्क में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये बात हो गई अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अगला लिखो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र लिखो। इनके तंत्रिका तंत्र के 3 भाग पाए जाते हैं। इनके तंत्रिका तंत्र के 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? 3 भाग। पहला लिखो CNS।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला लिखो CNS, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किससे मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लिखो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिखो परिधि तंत्रिका तंत्र, PNS। पहला हो गया CNS, दूसरा है PNS। PNS का मतलब ये परिधि तंत्रिका तंत्र है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। कौन सी तंत्रिकाएं? कपाली और रज्जुकी तंत्रिकाएं। तो लिख लो ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। तीसरा है ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ANS स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ANS या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। लिखो ये अनुकंपी और परानुकंपी, ये अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्टार लगा के पॉइंट लिखना कि मेंढक में केवल 10 जोड़ी, मेंढक में केवल 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व, मेंढक में केवल 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। तो मेंढक में 10 जोड़ी हैं और मानव में कितनी हैं? 12 जोड़ी। तो 2 कम है इसमें। कौन सी 2 कम है? 11वीं और 12वीं। जो 10 हैं वो समान है। तो लिख लो मानव में 12 जोड़े पाई जाती हैं। ये एक तुलना हो गई। मेंढक की तुलना किससे? मानव से, जो कि तुलनात्मक रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत से लक्षण ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो भिन्न हैं। तो मानव में 12 जोड़ी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन कौन सी हैं जो इसमें नहीं होती हैं, अरे तो नाम क्या है उनका? 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं 2 जोड़ी वो कौन सी नहीं हैं? 11वीं का नाम है स्पाइनल एसेसरी और 12वीं का नाम है हाइपोग्लॉसल। ये दोनों नहीं होती। तो 11वीं और 12वीं याद करो तुम। ठीक है, तो 10 जोड़ी पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो मस्तिष्क, स्टार लगा के। मस्तिष्क अस्थि से बने हुए कपाल में या अस्थि से बने हुए करोटी में, मस्तिष्क अस्थि से बने हुए करोटी में उपस्थित होता है। अस्थि से बने हुए करोटी में उपस्थित होता है। अस्थि से बने हुए करोटी में उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, मस्तिष्क के भी 3 भाग पाए जाते हैं। मस्तिष्क के भी 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग पाए जाते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, पहला अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क याद है, अपन ने अभी अभी नर्वस सिस्टम पढ़ा है। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रल गोलार्ध उपस्थित होते हैं। कितने हैं? हाँ,
ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं, कितने हैं? 2। और पाया जाता है डायनसिफलॉन, क्या पाया जाता है? कितना? इनमें 1, हम में, तो यहाँ कितने हैं? 1। तो लिखो कि अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रल गोलार्ध, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रल गोलार्ध सेरिब्रल गोलार्ध, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल गोलार्ध, ऑल्फैक्टरी लोब तथा डायनसिफलॉन। सेरिब्रल गोलार्ध 2, ऑल्फैक्टरी लोब 2, डायनसिफलॉन 1 उपस्थित होता है। अगला पॉइंट 10 स्टार लगा के लिखना। मेंढक के मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोजम नहीं पाया जाता, लिख लो। मेंढक के मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोजम क्यों नहीं पाया जाता भाई? क्योंकि ये मैमल्स का लक्षण है। किसका लक्षण है? मैमल्स। तो लिख लो, इनमें कॉर्पस कैलोजम नहीं पाया जाता, कॉर्पस कैलोजम नहीं पाया जाता। ये बात हो गई अग्र मस्तिष्क की। 2 गोलार्ध उपस्थित हैं, कॉर्पस कैलोजम नहीं है, 2 ऑल्फैक्टरी लोब हैं और डायनसिफलॉन। डायनसिफलॉन कितना? 1। अगला लिखो मध्य मस्तिष्क, इसमें 1 जोड़े ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। इसमें 1 जोड़े ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। 1 जोड़े ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। एक जोड़े ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क हो गया। अगला लिखो पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क लिखो। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा से सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा से मिलकर बना होता है। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखनी है। हमने पढ़ा है मस्तिष्क के बारे में कि हमारे मस्तिष्क का जो पीछे वाली अस्थि जो है ऑक्सीपिटल अस्थि, उसमें एक छिद्र होता है जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम। तो उसी फोरामेन मैग्नम से बाहर आता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और मस्तिष्क वाला भाग इसके अंदर होता है कि बाहर? अंदर। मस्तिष्क वाला भाग इधर मिलेगा। इनमें क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा फोरामेन मैग्नम के बाहर होता है और कशेरुक दंड से ढका रहता है। तो लिखो कि इनमें मेडुला
कपाल से बाहर उपस्थित होता है। इनमें मेडुला ऑब्लंगेटा कपाल से बाहर उपस्थित होता है, जो कशेरुक दंड के अंदर पाया जाता है, जो कशेरुक दंड के अंदर पाया जाता है। कपाल से बाहर उपस्थित होता है, जो कशेरुक दंड के अंदर पाया जाता है, कशेरुक दंड के अंदर पाया जाता है। ठीक है। हमारे मस्तिष्क में क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा ऊपर होता है, कपाल में होता है। इनमें मेडुला ऑब्लंगेटा कशेरुक दंड में होता है। आई बात समझ में, ध्यान रखना है इसको। तो किसको लेकर भिन्नता है, मेडुला ऑब्लंगेटा को भी लेकर भिन्नता है, मेंढक और मनुष्य में। तुम लोग मनुष्य हो ना? हाँ, बोलो हाँ या ना। नहीं हो? इंसान बनना एक धीमी गति से होने वाली जटिल प्रक्रिया है ना। केवल भाषा बोलने से और कपड़े पहनने से कोई इंसान नहीं बन जाता। बनता है क्या? तुमको पहले ही क्लास में प्यास लग गई है? मतलब ऐसा है ना, सुबह आए और आते ही भूख लग जा रही है, प्यास लग जा रही है, पता नहीं क्या क्या लग जा रहा है। अगला हेडिंग डालो, संवेदी अंग या संवेदी संरचनाएं। संवेदी संरचनाएं, संवेदी संरचनाएं। लिखो, इनमें निम्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनमें निम्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। पहला, सेंसरी पैपिला। निम्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। पहला, सेंसरी पैपिला। पहला है सेंसरी पैपिला। सेंसरी पैपिला किसके लिए संवेदी है? स्पर्श के लिए, टच के लिए। तो लिख लो, ये स्पर्श के लिए संवेदी होता है। लिखो, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड। स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड। स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड, ये स्वाद के लिए संवेदी होती हैं। स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड, ये स्वाद के लिए संवेदी होती हैं। किसके लिए? स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए संवेदी होती हैं। तीसरा आ जाओ, नासा उपकला। नासा जानते हो? अमेरिका वाला नहीं, नाक वाला नासा, है ना। नासा उपकला या नेजल एपिथेलियम, गंध के लिए संवेदी। गंध के लिए संवेदी। अगला लिखो, सरल नेत्र। सरल नेत्र। सरल नेत्र किसे बोलेंगे भाई? सिंपल, प्लेन।
सरल नेत्र किसे कहेंगे? ऐसे नेत्र जिसमें एक ही लेंस उपस्थित हो उसे कहेंगे सरल नेत्र। लिख लो, ऐसे नेत्र जिनमें एक ही लेंस पाए जाते हैं, ऐसे नेत्र जिनमें एक ही लेंस पाए जाते हैं उन्हें सरल नेत्र कहा जाता है। एक ही लेंस पाए जाते हैं उन्हें सरल नेत्र कहा जाता है, उन्हें सरल नेत्र कहा जाता है। ठीक है। आंखों का काम क्या है भाई? दृष्टि। लिख लो, ये दृष्टि के लिए कार्य करते हैं। विजन, दृष्टि, देखना, है ना। अगला आता है 5, टिम्पैनम और आंतरिक कान। टिम्पैनम और आंतरिक कान। टिम्पैनम एवं आंतरिक कान। हमारे कानों का काम क्या है? क्या काम है बेटा? भरना। कान भरे भी तो जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ संग्रहण का भी काम होता होगा, है क्या? 2-4 किलो आलू आटा कुछ भरे हो कान में, बोलते कान भरना। हमारे कान का क्या काम है? सुनना काम है। कौन कौन बोल रहा है सुनना? हमारे कान का 2 काम है, एक सुनना और एक शारीरिक संतुलन। मुख्य काम क्या है? शारीरिक संतुलन। और तुम लोग बोलते हो सुनना, तो मुख्य कान क्या है? शारीरिक संतुलन। तो लिख लो, टिम्पैनम और आंतरिक कान। सुनने को क्या बोलेंगे हिंदी में? हियरिंग बोलेंगे हिंदी में। सुनने को हिंदी में क्या बोलेंगे? हियरिंग। लिख लो, श्रवण। श्रवण स्पेलिंग SHRAVAN, श्रवण। श्रवण एवं शारीरिक संतुलन। श्रवण एवं शारीरिक संतुलन। श्रवण कुमार, बड़ा सम्मानित नाम है ना, श्रवण कुमार। कौन थे भाई? सभी माँ बाप अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा लड़का जो है श्रवण कुमार है ना, उम्मीद करते हैं। होता है क्या? श्रवण कुमार के जीवन में कोई सूर्पनखा घूम रही होती है, फिर उसकी श्रवण क्षमता खत्म हो जाती है। तो अपन बात कर रहे हैं टिम्पैनम और इंटरनल ईयर की। तो मुख्य कार्य क्या है? शारीरिक संतुलन। लिख लो, शारीरिक संतुलन कान का मुख्य कार्य है। शारीरिक संतुलन कान का मुख्य कार्य है। अब बात यह है कि शारीरिक संतुलन करने के लिए इनके आंतरिक कान में 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। हमारे कान में कितनी होती हैं? 3। मेंढक में कितनी होती हैं? 2। तो लिख लो, इसके लिए इनके आंतरिक कान में, इसके लिए इनके आंतरिक कान में, इसके लिए इनके आंतरिक कान में 2
दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं ब्रैकेट में लिखना सेमी सर्कुलर कैनाल उपस्थित होती हैं। दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं या सेमी सर्कुलर कैनाल उपस्थित होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल उपस्थित होती हैं। ब्रैकेट लिखना मानव में 3 पाई जाती हैं, मानव में 3 पाई जाती हैं। मानव में कितनी होती हैं? 3। अगला पॉइंट, मेंढक में बाहरी कान अनुपस्थित होता है, मेंढक में बाहरी कान अनुपस्थित होता है, मेंढक में बाहरी कान अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अगली हेडिंग डालो, जनन तंत्र। अब जिसने जिसने ये डायग्राम कंप्लीट नहीं किया था वो लोग कंप्लीट कर लें। कंप्लीट कर लिया था? जिन लोगों ने बना लिया था वो अब दोबारा से बना लें, क्योंकि भाई उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ना है और जनन तंत्र में भी पढ़ना है ना। दोबारा से बना दोबारा नहीं बनाना, बस नहीं बना है तो उसको कंप्लीट कर लो। इसी डायग्राम को अपने को देखना है बस, है ना। जिसने जिसने नहीं बनाया था, कंप्लीट नहीं किया था, वो लोग कंप्लीट कर लें। अब ये डायग्राम हो गया है नर जनन तंत्र। अब ये क्या हो गया है? तुम लोग सोच रहे होगे सर इसको मिटा क्यों नहीं रहे हैं? इसको बोलते हैं पिलानिंग। क्या बोलते हैं? पिलानिंग। बना लिए? दिखाओ कॉपी, ले आओ कॉपी दिखाओ। जो क्लास में नहीं बनाएगा वो फिर बनाएगा क्लास में ही, लेकिन अगले साल। बहुत बदमाश होते हैं। अभी कुछ दिनों बाद मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और ये प्रोजेक्ट पे ना मैं एक पॉडकास्ट करूँगा। उस पॉडकास्ट में मैं खुद एक नीट स्टूडेंट बनूँगा कि आज के ज़माने का नीट स्टूडेंट जो है, नीट का जो एस्पिरेंट होता है, और उसमें मेरे जो बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, वो टीचर बनेंगे या वो उसके एंकर बनेंगे, और मैं एक नीट स्टूडेंट बनूंगा। और ये पॉडकास्ट, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये आने वाला है। कब आने वाला है? अभी थोड़ा 1-आध हफ्ता लगेगा। अभी वो भैया अभी दुबई में हैं, अभी 2-4 दिन लगेगा उनको आने में। आएंगे फिर हम लोग उस पर पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब मैं नोट कर रहा हूँ, है ना। ये सब चीज़ें जो है ना, उसमें कहाँ इनकॉर्पोरेट करना है। आजकल के बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी मानसिक स्थिति, उसका एक झलक दिखला देता हूँ। उसमें एक कैरेक्टर का मैं डिस्कशन करूँगा कि जब हम पढ़ते थे तब की बात है। अब जैसे तुम्हारी क्लास लगती है 9 बजे से 3 बजे तक, 3:30 तक लगती है। मैंने ही लगाया है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, बताओ। ठीक है, तो आपकी क्लास चलती है। तो ऐसे ही होता है कि जब तैयारी करना बच्चे शुरू करते हैं ना, प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो बड़ा जोश रहता है, और उस तैयारी के थोड़ा सा समय बीतता है ना, तो धीरे धीरे जो है औकात पता चलती है, तो जोश धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो ऐसे में एक नीट की तैयारी करने वाला एक बालक
वो साल भर घर वालों से जो है सारी सेवाएं घर वालों से लेता रहा। पूरे साल गिनती के 10 दिन भी क्लास नहीं गया, 10 दिन। और गया तो एक ही कॉपी लेके जाता था, ना कुछ लिखता था ना कुछ बनाता था, कुछ जैसा गया वैसे ही आ गया साल भर। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब हमारी क्लास छूटती थी, जब हम पढ़ते थे तो 2 बजे छूटती थी। तो हम 2 बजे जब छूट के हॉस्टल जा रहे हैं तो साहब जो है सो के उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं 2 बजे। और क्या कहते हैं, अब कोचिंग वोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, और सब ऐसा ही है, जिसका सेटिंग रहता है वही सेलेक्ट होता है। हमने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने उस दिन शेयर किया था 144 लोग पकड़े गए हैं, जिन लोगों ने नीट में कुछ भी स्थानीय स्तर पर कुछ भी गड़बड़ी जो की थी। 144 लोग, अभी संख्या और बढ़ रही है, ऐसा नहीं है लोग पकड़े जाएंगे। और फिर जब साल अंत होता है तो भाई माँ बाप पूछते हैं ना कि टेस्ट का रिजल्ट क्या है। अब कुछ यहाँ भी ऐसे होंगे या दूसरे बैच में ऐसी सूचना मिली है कि कुछ बच्चे जो यहाँ से रिजल्ट जाता है उस रिजल्ट में अपना नाम एडिट कर देते हैं, सबसे ऊपर वाले का नाम बदल के अपना नाम लिख के घर वालों को दिखाते हैं। जो PDF जाता है, हाँ ऐसा हो रहा है, हमको पता चला है। एक पेरेंट्स आए, बोलते हैं सर, रियलिटी बता रहा हूँ अभी, ये पिछले हफ्ते की बात है। एक पेरेंट्स आए, बोलते हैं कि सर वो आप लोग इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो। हमने कहा क्या हो गया सर। बोले सर हमारी बिटिया जो है आज तक जब तक स्कूल में पढ़ी है कभी उसके 60% से ज्यादा नहीं आए, और यहाँ पर देखो सर 94% आ रहे हैं उसके। मेरी तो उससे इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो मैं तो आप लोगों को मिठाई लेके आया हूँ। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, इतना बदलाव आ गया। बोले हाँ सर, अभी टेस्ट में उसने टॉप किया है, पिछले टेस्ट में भी उसने। हमने कहा बिटिया का नाम क्या है, नाम बताया। हमने कहा अच्छा रुको, टेस्ट पेपर मंगाया, देखे तो सबसे नीचे नाम था। हमने कहा सर आजकल कुछ ले रहे हो क्या। बोले क्या बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, क्योंकि मेरे पास जो रिजल्ट है उसमें तो ये पाताल लोक में नजर आ रही है और आप इसे स्वर्ग लोक में पहुंचा रहे हो, और मिठाई लेकर आए हो आप। तो सर ये 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हम करामाती हैं या तो आपकी बिटिया। उनका जो मन टूटा है उस समय, मन के जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं उस समय, तुरंत प्रभाव से हमने उनकी बिटिया का भी नाम काट दिया, उन्होंने भी अपनी बिटिया का नाम। बोले साहब ये योग्य नहीं है। कल के दिन मान लो गलती डॉक्टर वाक्टर बन गई, क्या करेगी मरीजों के साथ। किडनी निकाल के यहाँ लगा देगी, इसको निकाल के यहाँ, भाई ऊपर नीचे कर रही ना रैंकिंग को, है ना। घुटने की कटोरी निकाल के आंख में लगा देगी। बोले ये डॉक्टर बनने के योग्य नहीं। हमने कहा डॉक्टर छोड़ो, ये मरीज बनने के भी योग्य नहीं, क्योंकि मरीज में भी ईमानदारी होनी चाहिए। जानते हो कि नहीं, मरीज को ईमानदार होना चाहिए, तभी उसका इलाज सही होता है। अगर तुम जाओगे डॉक्टर के पास और 2-4 बात छुपा लोगे, डॉक्टर ने पूछा क्या तकलीफ है, घुटना भी दर्द कर रहा है, नहीं बताऊंगा। देखें डॉक्टर पकड़ पाता है कि नहीं। अभी डॉक्टर है, वो जांच देखेगा, उसी के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट छुपाते हैं बातों को,
और जब पेशेंट बातों को छुपाते हैं तो उनका उपचार सही से नहीं हो पाता। इस प्रोफेशन की बेटा सबसे बड़ी, जो मेडिकल प्रोफेशन आप चुन रहे हो ना, इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता है ईमानदारी। सबसे बड़ी आवश्यकता एक ही है, ईमानदारी। अगर आपके जहन में ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो आप इस फील्ड के योग्य नहीं। झूठ बोलने वाले भी कई ऐसे करियर हैं, लॉयर, LAWYER, लॉयर, वकील होते हैं। वहाँ देखो, वहाँ बहुत बढ़िया चलता करियर। यहाँ वो करियर नहीं चलेगा, यहाँ ये बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ किसी की जान का सवाल है, किसी के प्राण उखड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, है ना। और आप, इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी। बना लिया इसको, लिखो कि मेंढक में नर और मादा जनन तंत्र, मेंढक में नर और मादा जनन तंत्र की संरचनाएं भिन्न पाई जाती हैं। मेंढक में नर और मादा जनन तंत्र की संरचनाएं भिन्न पाई जाती हैं। नर और मादा जनन तंत्र की संरचनाएं भिन्न पाई जाती हैं। पहली हेडिंग डालो, नर जनन तंत्र। पहली हेडिंग डालो, नर जनन तंत्र। लिखो, नर जनन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। नर जनन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। नर जनन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है, इसलिए इसे यूरोजेनाइटल तंत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसे यूरोजेनाइटल तंत्र भी कहा जाता है। इसलिए इसे यूरोजेनाइटल तंत्र भी कहा जाता है। देखो, इस तंत्र में एक जोड़ी वृषण, इस तंत्र में एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो प्राथमिक जनन अंग हैं। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो प्राथमिक जनन अंग हैं, जो प्राथमिक जनन अंग हैं। अगला पॉइंट, वृषण अंडाकार संरचना वाले होते हैं। वृषण अंडाकार संरचना वाले होते हैं जो पीले रंग के पाए जाते हैं, जो पीले रंग के पाए जाते हैं, तथा ये किडनी की पश्च सतह पर, तथा ये किडनी की पश्च सतह पर, तथा ये किडनी की पश्च सतह पर मीज़ोर्कियम द्वारा, तथा ये किडनी की पश्च सतह पर मीज़ोर्कियम द्वारा जुड़े रहते हैं। पश्च सतह पर मीज़ोर्कियम द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ये मीज़ोर्कियम क्या है समझना। जो उदर गुहा की भित्ति है, इसकी जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत को पेरिटोनियम कहते हैं, और उस पेरिटोनियम में वलन पाए जाते हैं और उस वलन को कहते हैं मीज़ोर्कियम। तो लिखो, उदर गुहा की आंतरिक सतह, उदर गुहा की आंतरिक सतह पेरिटोनियम में उपस्थित दोहरे वलन
उदर गुहा की आंतरिक सतह पेरिटोनियम, उदर गुहा की आंतरिक सतह पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में उपस्थित दोहरे वलन जो किडनी को अपने स्थान पर स्थिर रखते हैं, जो किडनी को अपने स्थान पर स्थिर रखते हैं, उन्हें मीज़ोर्कियम कहा जाता है। जो किडनी को अपने स्थान पर स्थिर रखते हैं उन्हें मीज़ोर्कियम कहा जाता है, उन्हें मीज़ोर्कियम कहा जाता है। अगला पॉइंट, टेस्टिस रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, टेस्टिस रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, टेस्टिस रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से किडनी से जुड़ा होता है। रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से किडनी से जुड़ा होता है। रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से किडनी से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है भाई? टेस्टिस। लिखो अगला पॉइंट, टेस्टिस से 10 से 12 पतली नलिकाएं, टेस्टिस से 10 से 12 पतली नलिकाएं, 10 से 12 पतली नलिकाएं, ब्रैकेट में लिखना वासा इफ्रेंशिया। टेस्टिस से 10 से 12 पतली नलिकाएं वासा इफ्रेंशिया, 10 से 12 पतली नलिकाएं वासा इफ्रेंशिया उत्पन्न होती हैं जो किडनी में प्रवेश करती हैं, उत्पन्न होती हैं जो किडनी में प्रवेश करती हैं, उत्पन्न होती हैं जो किडनी में प्रवेश करती हैं तथा किडनी के अंदर एक तरफ, तथा किडनी के अंदर एक तरफ ये मिलकर, तथा किडनी के अंदर एक तरफ ये मिलकर बिडर्स कैनाल बनाती हैं, बिडर्स कैनाल बनाती हैं। किडनी के अंदर एक तरफ ये मिलकर बिडर्स कैनाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बिडर्स कैनाल। अगला पॉइंट, बिडर्स कैनाल आगे चलकर यूरेटर में जुड़ता है, बिडर्स कैनाल आगे चलकर यूरेटर में जुड़ता है, यूरेटर में जुड़ता है। अगला पॉइंट, इसी मार्ग द्वारा स्पर्म कोशिकाओं का वेग, इसी मार्ग द्वारा स्पर्म कोशिकाओं का वेग पाया जाता है। स्पर्म कोशिकाओं का वेग पाया जाता है जो क्लोएका से शरीर से बाहर, जो क्लोएका से शरीर से बाहर प्रेषित होता है, जो क्लोएका से शरीर से बाहर प्रेषित होता है। तो यानी किडनी और टेस्टिस आपस में आंतरिक रूप से, रचनात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी जुड़े रहते हैं। ये बात हो गई नर जनन तंत्र की। अगला लिखो मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
बना लीजिए। बन गया? बन गया? चलिए लिखिए, मादा जनन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से मादा जनन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से किसी भी प्रकार से जुड़ा नहीं होता है।
मादा जनन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से किसी भी प्रकार से जुड़ा नहीं होता है। अगला पॉइंट, ये केवल पास उपस्थित पाए जाते हैं। ये केवल पास उपस्थित पाए जाते हैं। ये केवल पास उपस्थित पाए जाते हैं। उपस्थित पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय किडनी के पास उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय किडनी के पास उपस्थित होते हैं। ये असमान आकार की पाई जाती हैं। ये असमान आकार की पाई जाती हैं। ये असमान आकार की पाई जाती हैं। किसकी पाई जाती हैं भाई? असमान आकार की पाई जाती हैं। ये असमान आकार की पाई जाती हैं। अगला पॉइंट कि इन्हीं अंडाशय में ओवा उपस्थित होते हैं। इन्हीं अंडाशय में ओवा उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, ये अंडाशय फैलोपियन नलिकाओं में खुलते हैं। ये अंडाशय फैलोपियन नलिकाओं में खुलते हैं। फैलोपियन नलिकाओं में खुलते हैं, जिन्हें ओविडक्ट भी कहा जाता है। ये अंडाशय फैलोपियन नलिकाओं में खुलते हैं, जिन्हें ओविडक्ट भी कहा जाता है। जिन्हें ओविडक्ट भी कहा जाता है। इनकी संख्या 2 पाई जाती है। इनकी संख्या 2 पाई जाती है। संख्या 2 पाई जाती है तथा दोनों ओविडक्ट क्लोएकल चैम्बर में, इनकी संख्या 2 पाई जाती है तथा दोनों ओविडक्ट क्लोएकल चैम्बर में, दोनों ओविडक्ट क्लोएकल चैम्बर में अलग अलग स्थान पर खुलते हैं। क्लोएकल चैम्बर में अलग अलग स्थान पर खुलते हैं। अलग अलग स्थान पर खुलते हैं। अगला पॉइंट, विकसित मादा मेंढक, विकसित मादा मेंढक, विकसित मादा मेंढक, विकसित मादा मेंढक एक बार में 2500 से 3000 ओवा, एक बार में 2500 से 3000 ओवा, 2500 से 3000 ओवा शरीर से बाहर प्रेषित करती है। शरीर से बाहर प्रेषित करती है, जो जली की सहायता से, जो जली की सहायता से पानी में तैरते हैं। जो जली की सहायता से पानी में तैरते हैं। किसकी सहायता से? जली। अब जो जली है उसे स्पॉन बोलते हैं और इस प्रक्रिया को स्पॉनिंग, तो लिख लो, इस प्रक्रिया को स्पॉनिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को स्पॉनिंग कहा जाता है तथा जेली को स्पॉन कहते हैं। इस प्रक्रिया को स्पॉनिंग कहा जाता है तथा जेली को स्पॉन कहते हैं। जेली को स्पॉन कहते हैं। अगला पॉइंट, इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, जो
इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है जो शरीर के बाहर जल में, जो शरीर के बाहर जल में संपन्न होता है। बाह्य निषेचन पाया जाता है जो शरीर के बाहर जल में संपन्न होता है। अगला पॉइंट, अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है। अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है। लार्वा अवस्था उपस्थित। लार्वा अवस्था उपस्थित। इनमें टैडपोल लार्वा, लार्वा अवस्था उपस्थित। इनमें टैडपोल लार्वा, इनमें टैडपोल लार्वा उपस्थित होता है जो कायांतरण से, इनमें टैडपोल लार्वा उपस्थित होता है जो कायांतरण से, टैडपोल लार्वा उपस्थित होता है जो कायांतरण से, जो कायांतरण से वयस्क मेंढक में परिवर्तित होता है, जो कायांतरण से वयस्क मेंढक में परिवर्तित होता है, जो कायांतरण से वयस्क मेंढक में परिवर्तित होता है। ठीक है, कौन होता है भाई? टैडपोल। अब बात है कि टैडपोल के कुछ खास लक्षण हैं, लिख लो। टैडपोल के लक्षण मछलियों के समान पाए जाते हैं। टैडपोल के लक्षण मछलियों के समान पाए जाते हैं, जैसे टैडपोल के लक्षण मछलियों के समान पाए जाते हैं जैसे गलफड़ों द्वारा श्वसन, जैसे गलफड़ों द्वारा श्वसन, कौमा तैरने के लिए पंखों का पाया जाना, तैरने के लिए पंखों का पाया जाना इत्यादि। गलफड़ों द्वारा श्वसन, कौमा तैरने के लिए पंखों का पाया जाना इत्यादि, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उभयचर की उत्पत्ति, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उभयचर की उत्पत्ति, एम्फीबिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उभयचर की उत्पत्ति मछलियों से हुई है। जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उभयचर की उत्पत्ति मछलियों से हुई है। उभयचर की उत्पत्ति मछलियों से हुई है। अगली हेडिंग डालो, महत्वता। अगली हेडिंग महत्वता। मेंढक क्यों महत्वपूर्ण है भाई? पहला, महत्वता लिखो कि मेंढक कीटों को खाते हैं, मेंढक कीटों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेंढक कीटों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये मानव के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए ये मानव के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए ये मानव के लिए लाभदायक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, ये पारिस्थितिक तंत्र में, ये इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में महत्वपूर्ण कड़ी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में महत्वपूर्ण कड़ी की तरह कार्य करते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में महत्वपूर्ण कड़ी की तरह कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण कड़ी की तरह कार्य करते हैं और
महत्वपूर्ण कड़ी की तरह कार्य करते हैं और महत्वपूर्ण कड़ी की तरह कार्य करते हैं और इकोसिस्टम में संतुलन स्थापित करते हैं और इकोसिस्टम में संतुलन स्थापित करते हैं। इकोसिस्टम में संतुलन स्थापित करते हैं। आ जाओ पॉइंट नंबर 3, इकोसिस्टम में संतुलन स्थापित करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कई देशों में इनके पिछले पैरों को भोजन के रूप में मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। मनुष्यों द्वारा खाया जाता है। जैसे कहाँ तुम लोग को मालूम है? हाँ, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, चाइना में कहावत है कि आप 4 पैरों वाली हर चीज को खा सकते हो टेबल कुर्सी को छोड़कर। You can eat everything which has 4 legs except table and chair। तो वो उसी सिद्धांत पर चलते हैं, वो सब खा जाते हैं। हाँ, कीड़े मकोड़े, बंदर, कुत्ता, सब। हाँ, चमगादड़ भी। चमगादड़ हालांकि अफ्रीका में भी खाए जाते हैं और उधर तो उसका काहे का वो कुछ तो बनाते हैं यार, वो चींटी की चटनी बनाते हैं। चींटी की चटनी, कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों को तो फ्राई करके चिप्स की तरह खाते हैं। वो एक डंडी ऐसे घुसा देंगे, खा जाएंगे। दुनिया में बड़े भयानक भयानक भोजन है। चलो भैया, यहाँ खत्म होता है फ्रॉग।